स्वामी लोगों ने सिर्फ अपने हार्ट को ही खराब नहीं किया बल्कि अपने शरीर को कबाड़ा कर लिया, और उसकी वजह है लाइफ स्टाइल। लेकिन देखिए कितना अच्छा वक्त अभी चल रहा है, नवरात्र हैं, रोजे चल रहे हैं, और ये अनुशासन सिखाते हैं, डिसिप्लिन, संयम। रोजे का एक वक्त है, सुबह की नमाज, दोपहर की नमाज, हर एक का वक्त है। संयम और डिसिप्लिन, और इसके बगैर ही आप कोई भी आदमी अपनी लाइफस्टाइल को सुधार नहीं सकता अगर वो अनुशासन को नहीं सीखेगा। तो जो लोग स्वामी जी खराब लाइफस्टाइल की वजह से अपना दिल बीमार कर बैठे हैं, अब देखिए कई लोगों के सीने में दर्द की शिकायत अलग अलग मौक़ों पर हम सुनते हैं, लेकिन जो सोने का, जागने का कोई जिसका टाइम फिक्स नहीं है, ज़रा उनको डांट भी लगाइए और ज़रा उनको समझाइए कि लाइफस्टाइल को सुधारना कितना ज़रूरी है। आयुर्वेद में मेरे भाई ऐसा है हुसैन जी, जिसको स्वस्थ वृत्त का है, सद्वृत्त का है, स्वस्थ वृत्त का जो पालन नहीं करेंगे, हेल्थ के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ विधान हैं, स्वस्थ जीवन के कुछ प्रोटोकॉल हैं, डिसिप्लिन है, मर्यादाएं हैं, उसको आपने कहा कि चाहे वो रोजे हैं, चाहे उपवास हैं, और हर रोज़ भी रोजे के साथ, उपवास के साथ, हर रोज़ समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, इतना भी कर लेते हैं तो 99% चीज़ों से हम बच जाते हैं। समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना पीना और पॉजिटिव रहना, और समय से खाना पीना, अच्छा खाना पीना, खराब खाने पीने वाली बात तो है ही नहीं। ज़्यादा ना कर पाएँ तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, प्राणायाम कर लेना। और आयुर्वेद में कहा काल भोजनम आरोग्य कराणाम, आरोग्य का सबसे बड़ा साधन बताया आरोग्य का, समय से खाना खाओ, युक्ताहार, युक्त विहार, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म, युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, संयम, 3 सबसे बड़े साधन बताए। ये गड़बड़ होंगे तो क्या हो जाएगा? धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुख प्रकोपणम, समदोषः समग्निः समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यते विधीयते। तो समय से हम खाना ही खाना शुरू कर दें, समय से जागना, सोना शुरू कर दें। कभी कभी एक्सेप्शन हो गया, कभी 10-15 दिन में, महीने में एक बार, वो अपवाद तो सब जगह चलता है, लेकिन ऐसा एक प्रवाह बनाए तो फिर 100 साल तक नहीं, 125-150 साल तक भी आप जी सकते हैं। ऐसे लोग अभी भी धरती पर हैं जो 130-30, 40-40 साल के होकर के जीते, और लोग यहाँ तो 25-25 साल का। कल एक पीयूष बालक आया, बोले जी हमारे घर में हमारे रिलेटिव आए थे, घर में आए, वहीं कार्डियक अरेस्ट हो, हॉस्पिटल में लेके गए, 3 पहले, फिर एक और दोबारा आया, फिर तीसरी बार वही मर गए। 25 साल की उम्र, लो 25-25 साल में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा न कर पाए, भस्त्रिका ही करें, आराम आराम से कपाल भाती करें, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो राम बाण ब्रह्मास्त्र अचूक औषधि हैं हार्ट के रोगों के लिए। और डिसिप्लिन्ड लाइफ तो जीना ही पड़ेगा, और पॉजिटिव रहे, निर्भर, निर्भय, अभय और समता में जिए। लाख संकट बाधाएं चुनौतियां जीवन में आती हैं, और ये तो प्रकृति का स्वभाव है। मैं सुबह यहाँ आया था तो बहुत ठंड थी, अब प्रचंड गर्मी हो रही है। पहले प्रचंड ठंड, अब प्रचंड गर्मी। सब सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के बीच में जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह हो, प्रोफेट मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह हो, कौन ऐसा हुआ जगत में जिसके जीवन में संकट नहीं आए? छोटी छोटी बातों में लोग घबरा जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ऐसे जीवन में भागदौड़ है कि भगदड़ी मची हुई है, आदमी पागलों की तरह भाग रहा है जिंदगी में। अरे जरा ठहर ले, सोच ले जरा। तो बहुत से लोग सुबह इंडिया टीवी इसलिए भी देख करके जाते हैं कि जीवन का को ना एक रिदम मिल जाता है, एक ताल, एक जीवन का एक सही सम्यक प्रवाह उनको मिल जाता है। सुबह सुबह जीवन का संगीत मिल जाता है स्वामी जी, लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो उनको सुबह सुबह मिल जाता है किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि संकट की आपने बात कही तो संकट कोरोना भी लेकर आया था। जब तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव का प्रकोप देखा, फिर उसके बाद कोरोना कंट्रोल हो गया। लेकिन स्वामी जी एक बार फिर से ये संकट अब बढ़ने लगा है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी दिल का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? और वैसे भी देखिए ना, स्ट्रेस लेवल हाई है जिस कारण बीपी बढ़ जाता है, दिल की धमनी में दिक्कत होती है, वॉल्व में खराबी आ जाती है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए भी स्वामी जी एक सेशन करवा दीजिए, क्योंकि कोरोना के टारगेट पर हाई बीपी वाले हैं ही, बाकी जो सेंसिटिव वल्नरेबल लोग हैं उसके साथ साथ।
तो ये एक तो शीतली शीतकारी, ये जीवा बाहर निकाल के श्वास भरा 10-15 सेकंड लगते हैं। शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। फिर ये तो हुए प्राणायाम, ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान, मन चित्त भगवान में लगा हुआ है और उसमें तन में तद्रूप एक रूप हो जाता है। फिर इसमें आसन कम से कम 3 आसन जरूर करें, ये बीपी के लिए भी और शुगर के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी और एक जनरल हेल्थ के लिए भी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके और आगे झुक करके ऐसे रुक गए, यही रुक गए, ऐसे 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 मंडूक आसन करो। आप अनुलोम विलोम करो सब बेटियों। हाँ, शारदा तू भी कर ले, तेरा आसन भी ठीक रहेगा, भीतर का अनुलोम विलोम कर। तो देखो मंडूक आसन सब करें और पवन मुक्तासन, मरकटासन। बीपी एकदम 100% नॉर्मल हो जाएगा। बीपी बढ़ने से बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, शुगर बढ़ने से साइलेंट हार्ट अटैक होता है। मंडूकासन पवन मुक्तासन से बीपी शुगर दोनों ठीक हो जाएंगे। और इसमें कपालभाति कर लें, पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो, खाली पेट पेंकोग्रिट, पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए पेंकोग्रिट और मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट, और सुबह उठते ही इम्यूनोग्रिट खा लें। उससे पूरी बॉडी के सेल्स, पेनक्रियास से लेकर के पूरी बॉडी के सेल्स से पे हो जाते हैं। तो ये पवन मुक्तासन और दूसरा ये मरकटासन। तो बैठ करके तो मंडूकासन जरूर कर लें और लेट करके ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास। तो खाली पेट इम्यूनोग्रिट और दोपहर शाम या सुबह शाम पेंकोग्रिट और मधुनाशन, और खाने के बाद मधुग्रिट खा ली। बस इसी से ही पूरा ताना बाना ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ का रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब समस्याएं भी नहीं होगी। और फिर बीपी के लिए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट रामबाण है। लौकी का जूस, लौकी का जूस हार्ट के लिए, बीपी के लिए, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ऐसे ये कर लिया, ऐसे। और अनुलोम विलोम जो बेटियां कर रही हैं यहाँ पर और यहाँ स्वास्थ्य साधक कर रहे हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और पवन मुक्तासन के साथ साथ जिनका शरीर बॉडी अलाउ करे, शरीर पर थोड़ा नियंत्रण है, तो ये उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया ना, फिर तो बात ही बन जाए। ये और ये तो पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी हो गया हो ना, तो वो भी ठीक हो जाता है। नहीं तो पवन मुक्तासन ही लंबा कर ले, उत्तान पादासन लंबा कर ले जो कर सके, और सेतु बंद। तो ये पूरा पैकेज हमने बता दिया एक तरह से। और ये बीपी शुगर के साथ साथ स्वस्थ जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन भी जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनसे हो जाता है, लेकिन ना हो तो सुखासन में बैठ कर के ऐसे ही आगे झुक जाए। इसी से ही पूरा पेट और पेनक्रियाज अच्छे हो जाते हैं। तो बीपी शुगर का तो परमानेंट सॉल्यूशन हमने बता दिया बहन जी।